नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, लड्डू गोपाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी का दिन है और आप सभी की तरह मैं भी लगी हुई हूँ अपने घर के कामों में। फ्रेंड्स, तो आज जन्माष्टमी का फेस्टिवल पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक जन्माष्टमी का ही फेस्टिवल ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे देश में लगभग एक ही जैसे सारे लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। बाकी के फेस्टिवल में हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस लोग कर लेते हैं अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, बट भगवान कृष्ण का जन्म दिन ऐसे मनाते हैं कि ज़्यादातर सभी लोग एक ही जैसे मनाते हैं। तो सुबह से ही सब लोग अपने अपने घरों में लग गए हैं भगवान की सेवा के लिए, उनके जन्मदिन के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, सभी व्यस्त होंगे। उसी तरह से मैं भी सुबह उठ करके सबसे पहले मैं लग गई थी भगवान के जन्मदिन में उनको रात में क्या वस्त्र पहनाने हैं और क्या क्या चीज़ों से उनका अभिषेक करना है, कैसे कैसे उनका स्नान के बाद बाकी पूजा अर्चना क्या भोग लगेंगे, सब कितना क्या मुझे बनाना है, सब में लगी हुई थी। सबसे पहले तो मैं उठ करके सुबह के वस्त्र और उनके आभूषण निकाल करके सुबह की पूजा की तैयारी करी है। देखिए, मैंने सुबह उनको ब्लू कलर की ड्रेस पहनाई स्नान कराने के बाद, और सुबह का स्नान और भोग से निवृत्त होकर के फिर मैं लग गई थी अपने किचन के कामों में। तो सुबह ये देखिए भगवान मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं। इन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है, रेड कलर की पगड़ी लगाई है, और जब भगवान जी का भोग लग जाता है तो लगता है कि अब दिन का काम शुरू किया जाए, अब सही से मन संतुष्ट हो गया। तो फिर उसके बाद हमें दोपहर के भोग के लिए बनाने थे मेवा पाक, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखा भी रही हूँ। ये क्लिप छोटी सी, ये देखिए मैंने मेवा पाक बनाने के लिए इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और खरबूजे के बीज हैं, गरी है, मखाने हैं। इन सबको लेकर के मैंने एक चाशनी बनाई, और चाशनी बनाने के बाद इस मेवे को उसमें डाल दिया तो पाग हमारा बन करके तैयार हो गया, जो कि हम लोग दोपहर के भोग में इस पाग को भगवान को देते हैं। दोपहर के खाने जो भोग लगता है उसमें मेवे पाग का भोग लगता है। उसके बाद फिर घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें आपको दोपहर का खाना भी बनाना है, साथ में रात्रि का क्या भोजन बनेगा, रात्रि में क्या भोग लगेगा, उसकी भी तैयारियां साथ साथ चलती रहती हैं। जन्माष्टमी का दिन सबसे ज़्यादा तो भगवान को कहाँ पर आप बिठाएंगे, कहाँ उनकी झांकी सजाएंगे, उनका बैकड्रॉप कैसा बनेगा। ये देखिए कृष्णा लगे हुए थे बैकड्रॉप बनाने में, और मैं लगी थी किचन में सारी मिठाइयाँ और प्रसाद, पुए, पंजीरी, बाकी सब बनाने में। कृष्णा ने बैकड्रॉप बना के तैयार कर दिया। ये देखिए, ये मेरा बेटा कृष्णा है जो कि बैकड्रॉप बनाने में लगा हुआ है। सारे बच्चे बड़े मिलकर के बड़े धूमधाम से सभी के घरों में ही ये त्यौहार ऐसे ही मनाते हैं, सभी लोग मिलजुल करके। और ये देखिए हमारी झांकी भी अब लगभग तैयार ही हो गई है, और भगवान जी अभी तो इसमें विराजमान हैं। सुबह के ही वस्त्रों में ये भी ऐसे ही विराजमान हो गए हैं। इसके बाद जब हमारा शाम का वही 7 या 8 बजे के आसपास हम भगवान को उनके इन पोशाकों को उतार करके फिर एक खाली से कटोरा लेकर के, जो भी आपके पास पीतल या स्टील का है, आप सभी करते होंगे, फिर भी मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि उस कटोरे में रख करके खीरा और फूलों से ढक देते हैं। और ढकने के बाद जब भगवान का जन्म होता है रात्रि 12 बजे, तब हम भगवान को इस पात्र से बाहर निकाल करके खीरा काट करके उनका जन्म कराते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, सबके यहाँ अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग खीरे के अंदर छोटे से शालीग्राम या फिर छोटे से लड्डू गोपाल को भी रखते हैं, और निकालने के बाद फिर सारी 5 चीज़ों से दही, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सब चीज़ों से उनका स्नान फूल से, फलों से और फलों के रस से भी स्नान कराया जाता है। ये सारी तैयारियां करने के बाद हम लोग जब रात्रि 12 बजते हैं, तब हम जन्म कराने के बाद भगवान का स्नान कराने के बाद फिर
उनको उनके स्थान पर बैठा देने के बाद भोग लगाने के पश्चात आरती और सारी चीज़ें करते हैं फ्रेंड्स। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कह दुई कर जोरी यस तुति तोरी केहि विधि करऊँ अनंता माया गुण ज्ञान नित्य अमाना वेद मनमंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिदेव वेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीरे मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चरित कई कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम रहे लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊँ तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरदूपा या चरित जगावई हरिपदि पावई ते न परई बहुरूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इस तरह से आरती भोग के पश्चात करने के पश्चात हमारा अष्टमी के दिन फ्रेंड्स आप सभी लोग ही कुछ ना कुछ तो पाठ जरूर करते होंगे, जैसे गोपाल सहस्त्रनामा और या फिर भगवत गीता, इस तरह के कुछ ना कुछ पुस्तक हम लोगों को